धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ये सिर्फ सुना था, पर सच में यहाँ आई तो पता चला कि कश्मीर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल है। श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई ये जगह गुलमर्ग, जिसे कश्मीर की जान कहा जाता है। तो श्रीनगर से चलते मैं अभी टंगमर्ग तक पहुंच गई हूँ। ये है टंगमर्ग एरिया। जब यहाँ पे स्नो होता है तो आपको जो ये बॉर्डर दिख रही है सामने, वहाँ से आगे कोई गाड़ियाँ नहीं जाती है। गाड़ियाँ यहाँ पे रुक जाती है, फिर चेन वाली जो गाड़ी रहती है वो हमें खींच के ऊपर तक ले जाती है। और ऊपर टेम्परेचर जितने जाओ उतना माइनस होता रहता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे रेंट पे वाटरप्रूफ जैकेट मिलता है, क्योंकि ऊपर कभी भी स्नो हो सकता है और ऊपर ठंडी भी ज़्यादा होती है, तो उससे आपकी ठंडी बहुत ही कवर होती है। पहुंच गई हूँ गुलमर्ग, और सच में मतलब इतना ब्यूटीफुल है। मैं कैमरे में उसको कैद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको देखने का जो मज़ा है ना, सच में खुद की आंखों से देखने का और यहाँ पे आके देखने का मज़ा है। चारों तरफ से बर्फ और बर्फ ही मिलेगा आपको। और आज साल का पहला दिन है और आई वॉज थिंकिंग सुबह में कि मैं कश्मीर में कहाँ पे मंदिर जाऊँगी, लेकिन आई एम सो लकी। आपको सामने एक मंदिर दिख रहा है, ये भगवान शंकर का मंदिर है। और आपने वो गाना सुना होगा, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। ये गाना जो है वो यहीं पे बना हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी जो स्नो राइड्स होती है वो मैं करने के लिए जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं करने वाली हूँ ATV बाइक राइड, और मैंने साथ में गाइड भी किया है। हर जगह पे मुझे अच्छे से यहाँ पे घुमाए। तो फाइनली मेरी सवारी ATV बाइक के साथ हो गई है रेडी। मैं अभी पहुंच गई हूँ गुलमर्ग के गंडोला पॉइंट पे, और यहाँ से सफ़र शुरू होता है केबल कार का। यहाँ जो सामने स्टेशन दिख रहा है वहाँ से आपको टिकट लेनी है और पर पर्सन 700 उसका चार्जेस है। और ये सामने एक स्टेशन है केबल कार का, वहाँ से जाके आपकी केबल कार की राइड शुरू होती है। और ये जो केबल कार है वो 10,500 फीट ऊपर जाता है, जिसको फेज़ 1 बोलते हैं। और दूसरा फेज़ है जिसमें केबल कार 14,500 फीट ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग ज़्यादा जाना प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन मैं जाने वाली हूँ 10,500 फीट वाले केबल राइड पे। तो मैं जा रही हूँ केबल कार राइड के लिए, और यहाँ पे रोड पे इतनी बर्फ जमी हुई है और बहुत स्लिपरी हो चुका है। और आपको यहाँ की ना एक स्टाइल है, आपको हिल्स पे वेट रख के चलना है, नहीं तो आप गिर जाओगे। और मैं सीढ़ियाँ उतरते एक बार बहुत ख़राब तरीके से गिर चुकी हूँ। और यहाँ पे पूरा वेटिंग एरिया है, तो मैं अंदर आ चुकी हूँ एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय टर्न। पहुंच गई हूँ गुलमर्ग से 10,500 फीट ऊपर केबल कार से। तो अभी मैं करने जाने वाली हूँ स्कीइंग। और गुलमर्ग का सबसे नंबर 1 स्नो एक्टिविटी जिसको बोला जाता है। और लोग आप देख रहे हो वहाँ पूरे हाइट से स्कीइंग करते करते पूरे नीचे जाते हैं, कितने 1000 फीट। लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे स्कीइंग करने के लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनर मिलता है जो मुझे सिखाएगा। देखो इन लोगों को सिखा रहे हैं।
तो वो मुझे सिखाएगा कैसे करना है, और करने के बाद जब मैं हो जाऊंगी थोड़ी सी एक्सपर्ट तब मैं करने जाऊंगी स्कीइंग। तो ये मेरे ट्रेनर हैं मिस्टर फयाज, हेली स्कीइंग गाइड, जो सब लोगों को यहाँ पे स्कीइंग सिखाते हैं। जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो पूरे हाइट पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उनको ये स्कीइंग कराते कराते नीचे लाते हैं। तो मोस्टली फॉरेनर और इंडियन के कौन सा सीज़न रहता है? ये सारे सीज़न में दोनों साथ में आते रहते हैं। देखिए इंडियन के लिए सब सीज़न नहीं जाता है, जैसे दिसंबर में वो स्टार्ट आते हैं, दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए हम जनवरी से बुकिंग स्टार्ट करते हैं, वो 15 मार्च तक यहाँ पे स्कीइंग करते हैं। और हमारा जो होता है कि हम हेली स्कीइंग करवाते हैं, वो हेलीकॉप्टर हम हायर करते हैं दिल्ली से, तो फिर वो जो गोल्फ कोर्स है वहाँ पे रखते हैं, फिर बुकिंग हो जाती है उनकी, तो ऑनलाइन बुकिंग भी होती है उसमें। फिर हम उसको 4 और 1 पायलट, 4 कस्टमर और 1 गाइड जाता है साथ में। वो सनशाइन पीक वो जो दिख रहा है वो सनशाइन पीक है, वहाँ पे स्कीइंग करवाते हैं। तो पूरे इन माउंटेन्स पे हम स्कीइंग करके इनको हम नीचे ड्रॉप करते हैं। पूरा दिन का चार्जेस हम उनसे लेते हैं 1 लाख रुपये पर डे। ओके। तो अगर कोई हाफ डे करता है उसके लिए 50,000 रुपये हम लेते हैं। और आप इंडियन को क्या चार्जेस करते हो? इंडियन का अलग अलग डिफरेंट चार्जेस है। मिस्टर फयाज मुझे अभी सिखाने वाले हैं, तो देखते फयाज मुझे कैसे सिखाते हैं। और ऑब्वियसली मैं सीखती हुई थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लूँगी, और आई होप कि मैं गिरूँ नहीं। फयाज जी मुझे ऐसे सिखाना कि मैं गिरूँ नहीं। तो स्कीइंग करने के पहले आपको पहनने पड़ते हैं ये स्नो शूज़, एंड इट्स टू हैवी। आई थिंक एक जो शूज़ है वो 5 kg से ऊपर होगा। लेट्स ट्राई। तो मैं स्कीइंग के लिए हो गई हूँ रेडी, और आइए देखते हैं संग कितना आगे जाता है। So I tried skiing, बट ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है गिरते हुए। -6 डिग्री में 10,000 फीट ऊपर आके बर्फ के बीच में मैगी खाने का जो मज़ा है ना, ऊपर आओगे तो ही पता चलेगा। -3 में स्नो के साथ खेलना, इट्स फन रियली। गॉड, मेरे हाथ हो गए पूरे फ्रीज, लेकिन एंजॉयिंग। अभी मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। जो स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं स्कीइंग करने के लिए, जैसे मैं केबल कार से ऊपर आई ना, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल बना हुआ है। आप देख सकते हो, सीधा खाली बैठने का ही है, ओपन पूरा। तो उसमें वो लोग नीचे से मैंने बताया ना 10,000 फीट एंड 13,000 फीट, वो लोग ऊपर आते हैं और यहाँ से पूरा जंप करके फिर स्कीइंग करते करते नीचे जाते हैं। इट्स रियली फन अगर आपको आता है तो। सो गुलमर्ग में 10,000 फीट ऊपर आने का जो सफ़र था वो बहुत ही अमेजिंग रहा है मेरा। और अभी मैं सोच रही हूँ अगर नीचे मंदिर खुला हो तो मंदिर में दर्शन करने भी जाऊँगी। और आपको ये जो जितने भी नीचे बर्फ़ से जमे हुए घर दिख रहे हैं, ये शेफर्ड हाउस है। यहाँ पे बंजारन लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग समर में आते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत माइनस चल रहा है, तो ऑब्वियसली कोई रह नहीं पाएगा। तो फाइनली गोइंग टू टेम्पल। जय भोलेनाथ। मंदिर की सीढ़ियाँ अभी तो ऐसा फीलिंग आ रहा है मैं हिमालय चढ़ रही हूँ।
जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। सो फाइनली पहुंच गए टेंपल। तो हम मंदिर के बाहर है और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। और इस मंदिर का नाम है महारानी शिव टेम्पल। यहाँ के राजा हरि सिंह जी ने अपनी वाइफ महारानी सिसोदिया को ये मंदिर गिफ्ट किया था। -6-7 और गुलमर्ग का सफ़र यहीं तक। तो मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नई जगह पर। और हाँ, मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर। उर्वशी ऑन द वे।